बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो व्यूअर आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बाखुराफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग टिप्स बाय राहिल। आज हम सीखने जा रहे हैं कीबोर्ड की ए से लेकर जेड तक तमाम कमांड्स जो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ। तो इनके क्या क्या फंक्शन हैं वो मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप सब ने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम मुकम्मल कमांड्स जो होती हैं कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक, वो मैं आपको एक एक के बारे में हर एक का अलग से फंक्शन बताऊंगा। तो ये एमएस ऑफिस जब हम यूज़ करेंगे एमएस वर्ड तो उसमें ये कमांड यूज़ होंगी। बाकी अगर किसी और विंडो या फाइल में करेंगे तो वहाँ इसकी जो कमांड है वो थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो चलिए व्यूअर्स बगैर टाइम ज़ाय किए हम आते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज हमने सीखना यह है कि हमारे कीबोर्ड पर ए से लेकर जेड तक जो बटन हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक मैं मुकम्मल तफसील के साथ हर की के बारे में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने एक पैराग्राफ एमएस वर्ड की फ़ाइल में ओपन कर लिया है। ये मैंने पहले से लिख कर रख दिया था क्या ताकि टाइम की बचत हो सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कंट्रोल ए। कंट्रोल के साथ हम उसमें सारी कीज़ को चेक करेंगे कि क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। तो कंट्रोल ए से हम शुरू करते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा जो मैं कंट्रोल ए करूँगा तो इससे होगा सेलेक्ट ऑल। अगर हमने पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करना हो तो हम कंट्रोल ए करेंगे तो हमारा मुकम्मल पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये था कंट्रोल ए। आगे चलते हैं कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का क्या फंक्शन है? तो इस बार इसको एक मरतबा फिर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल सेलेक्ट किया तो कंट्रोल बी से ये होगा बोल्ड। जैसा कि ये देखेंगे आप कि मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो ये आपके सामने बोल्ड हो जाएगा। ये हमारे लफ्ज़ जो पहले मोटे इतने नहीं थे लेकिन आप तक देखें कि ये काफ़ी मोटे हो गए हैं, बोल्ड हो गए हैं। तो अगर मैं सारा बोल्ड नहीं करना चाहता, इसमें से कोई एक पैरा निकालना चाहता हूँ या कोई सेंटेंस बोल्ड करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूँगा? तो एक मरतबा फिर मैं इसको कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने इसको एक मरतबा फिर कंट्रोल बी प्रेस करना है तो ये जो हमने बोल्ड किया था ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमने जितना बोल्ड करना है उतना ऐसा हमने कर लेना है सेलेक्ट। तो हम अपने माउस की मदद से मैं इसको व्हाट इज़ कंप्यूटर इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा? तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं ये करूँगा कि कंट्रोल बी प्रेस करूँगा। तो जो ही मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो आपको नज़र आ रहा होगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर ये बोल्ड हो चुका है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर बोल्ड हो चुका है। तो इस तरह हम बोल्ड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं व्यूअर कंट्रोल सी की जानिब। कंट्रोल सी का क्या फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कंट्रोल सी से होता है कॉपी। कॉपी हम कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल ए के साथ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल ए के साथ ये आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट करके उसके बाद मैंने करना है कंट्रोल सी। ये मैंने कंट्रोल सी प्रेस कर लिया है। मैं यूँ ही यहाँ इसको पेस्ट करूँगा तो ये देख सकते हैं आपके उसी की कॉपी नीचे भी आ चुकी है। पेस्ट कैसे करते हैं ये मैं आगे आपको बताता हूँ कि पेस्ट करने का क्या तरीका है। तो इस तरह हम इसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें जो ऊपर था उसी की कॉपी नीचे आ चुकी है। ये तो था हमने पूरा पैराग्राफ कॉपी कर लिया, लेकिन अगर बीच में से मैं कोई एक सेंटेंस कॉपी करना चाहता हूँ, कोई एक जुमला, तो कैसे कॉपी करूँगा? सबसे पहले मैं फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं सबसे पहले हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि ये मैंने हाईलाइट कर लिया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया अपने माउस की मदद से। माउस इसके शुरू में रखेंगे और इसका जो लेफ़्ट बटन होता है उसको प्रेस करके हम आगे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो इस तरह ये अगर कोई हमने एक जुमला सेलेक्ट करना हो तो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी करूँगा तो नीचे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये देख लें आप कि जो मैंने ऊपर लिखा था उसी के नीचे कॉपी आ चुकी है। ये देख लें मैंने हाईलाइट किया था, ये भी उसी तरह नीचे आ चुका है।
तो ये मैंने नीचे पेस्ट कैसे किया, ये आगे आपको मैं कमांड बताता हूँ कि पेस्ट की कमांड कौन सी है। आगे है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी के क्या फंक्शन है वो आपको मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल डी जो मैं प्रेस करूँगा तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो चुका है। यानी पूरा ये इसमें हम फॉन्ट अगर चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहें, इटैलिक, रेगुलर, और इसके साइज़ जो हैं वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर शेडो देना चाहें, आउटलाइन देना चाहें, कुछ भी करना चाहें, कोई इफेक्ट देना चाहें तो यहाँ से हम कंट्रोल डी के ज़रिए पूरा ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ भी अगर हम चेंज करना चाहें तो इजीली यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये था कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का एक तो मैंने आपको ये बताया कि इसके ज़रिए डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, लेकिन इसका एक फंक्शन और भी है, मैं आपके सामने करता हूँ। यहाँ मैं कोई शेप वगैरह कर लेता हूँ। शेप के बाद मैं आपको इसका अगला फंक्शन समझाता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी शेप ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। यहाँ मैं शेप को इंसर्ट मैंने कर दिया, तो इसको कोई कलर दे लेते। शेड को इंसर्ट करने के बाद कंट्रोल डी का एक फंक्शन यह है कि हम इसके साथ डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर हो, शेप हो, कोई भी हो, इसको हम डुप्लीकेट इसके ज़रिए कर सकते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि इसके ज़रिए हम इसका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। और दूसरा ये है कि हम इसकी डुप्लीकेट, मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कंट्रोल डी, तो ये देखें कि उसी तरह की एक और शेप हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अगर मैं मज़ीद करता हूँ तो एक और इसी तरह की ओपन हो जाएगी। तो इसके ज़रिए हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। आगे अगर चलते हैं कंट्रोल ई की जानूँ, तो कंट्रोल ई से होगा सेंटर में हो जाएगा हमारा पैरा। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो ही कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि पैरा हमारा सेंटर में चला जाएगा। कंट्रोल ई, ये देखें कि पहले हमारा पैरा जो था वो एक साइड पे था, तो कंट्रोल ई जब मैंने प्रेस किया तो सेंटर में आ चुका है। आगे चलते हैं हम कंट्रोल एफ़ की जानब कि कंट्रोल एफ़ से क्या होगा। तो कंट्रोल एफ़ से फाइंड ओपन होगा। फाइंड क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ अगर हम सर्च करते हैं कि कोई भी लफ्ज़ हमने जो पैरा लिखा हुआ है, तो इसमें अगर कोई लफ्ज़ सर्च करना चाहते हैं कि कितनी मरतबा हमारा ये लफ्ज़ कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, किस जगह लिखा हुआ है, तो वो लफ्ज़ यहाँ ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ आपके सामने कि कंप्यूटर हमारा कितनी जगह पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ कंप्यूटर लिखता हूँ, कंप्यूटर मैंने लिखा, तो ये यहाँ से क्लोज, ये देखें कंप्यूटर जहाँ भी लिखा हुआ था ये मुकम्मल हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह अगर हम कोई और लफ्ज़ सर्च कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं कि कितनी मरतबा लिखा हुआ है, कंट्रोल एफ़ से फाइंड, और इस मरतबा हम इज़ को कर लेते हैं कि इज़ हमारा कितनी जगह पे लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम फाइंड पे आएंगे, यहाँ इज़ करने के बाद ये हाईलाइट ऑल, तो ये देखें इज़ भी 3 जगह लिखा हुआ था, हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, अगर हम और किसी लफ्ज़ को करते हैं, ऑफ को करते हैं, फाइंड करते हैं, तो ऑफ हमने लिखा, यहाँ से रीडिंग हाईलाइट ऑल, ये देखें ऑल भी हाईलाइट हो चुका है। तो कंट्रोल एफ़ से हमें पता चला कि हम इसमें फाइंड कोई भी लफ्ज़ तलाश करना हो कि कहाँ लिखा हुआ हमारे ये लफ्ज़, तो वो लफ्ज़ हम इजीली इसके ज़रिए तलाश कर सकते हैं। आगे है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का क्या फंक्शन है तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम कंट्रोल जी को प्रेस करेंगे तो ये गो टू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यानी इसके ज़रिए अगर हम किसी भी पेज पर जाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास बहुत सारे पेज हैं, तो हम किसी पेज को तलाश करना चाहते हैं, डायरेक्ट उस पेज पे जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल जी हम जब प्रेस करेंगे तो ये गो टू वाला एक हमारे पास कॉलम ओपन हो जाएगा। तो इसके ज़रिए हम ये करेंगे कि जिस सफ़े पर भी हम जाना चाहेंगे उसका नंबर लिखेंगे। मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ, तो 3 मैंने किया, तो गो टू, ये देखें 3 नंबर पे मेरा जो सफ़ा था वो आपके सामने ओपन हो चुका है। फिर मैं अगर ये पहले सफ़े पर जाना चाहता हूँ तो मैं 1 लिखूँगा, 1 लिखने के बाद मैं गो टू करूँगा, तो ये देखें वापस मैं पहले सफ़े पे आ गया हूँ। तो ये इसका कंट्रोल जी का फंक्शन था। आगे चलते हैं कंट्रोल एच।
तो आगे है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का क्या फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल एच जब हम प्रेस करेंगे तो इस किस्म का हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा बॉक्स। तो ये जब ओपन हो जाएगा तो इसका क्या फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हमने किसी लफ्ज़ को रिप्लेस करना हो तो हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मैं कंप्यूटर के लफ्ज़ को किसी और लफ्ज़ के साथ रिप्लेस कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ जो लफ्ज़ रिप्लेस करना चाहता हूँ वो लफ्ज़ मैंने यहाँ फाइंड विथ में लिखना, फाइंड वाट में लिखना है। तो यहाँ मैं कंप्यूटर लिख लेता हूँ। कंप्यूटर मैंने लिख लिया। किसके साथ मैंने रिप्लेस करना है? कंप्यूटर की जगह मैं फ़र्ज़ करें कोई लफ्ज़ लाना चाहता हूँ, पीसी लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पीसी लिख लेता हूँ। पीसी मैंने लिख दिया। तो यहाँ से रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये आप देख लें कि पहले लिखा हुआ था व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो अब उसकी जगह व्हाट इज़ पीसी, पीसी इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारा रिप्लेस हो चुका है। अगर हम दोबारा इस पीसी को कंप्यूटर में रिप्लेस करना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल एच हम प्रेस करेंगे। तो अब कंप्यूटर की जगह हमने पीसी लिख लेना है, क्योंकि जिस लफ्ज़ को हमने रिप्लेस करना है वो लफ्ज़ हमने फाइंड वाट में लिखना है और जिसके साथ रिप्लेस करना है वो हमने नीचे फाइंड विद में लिखना है। तो यहाँ मैं कंप्यूटर लिख लेता हूँ। तो जो ही मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो ये देख लें, ऊपर मैंने पीसी लिखना था, सॉरी, ऊपर पीसी लिखेंगे और जिसके साथ रिप्लेस करना है वो मैं रिप्लेस ऑल करूँगा। तो ये देखें कि दोबारा कंप्यूटर आ गया है। आगे है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से क्या होगा? कंट्रोल आई से इटैलिक होगा। इटैलिक क्या होता है मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया तो कंट्रोल आई मैंने प्रेस किया तो ये देखें मेरी ये जो फॉन्ट था ये थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, तो इसको इटैलिक कहते हैं। मैं दोबारा करता हूँ, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि फॉन्ट टेढ़ा हो जाता है, इसको कहते हैं इटैलिक। अच्छा, आगे चलते हैं कंट्रोल प्लस जे की तरफ। कंट्रोल प्लस जे से क्या मुराद है ये मैं आपको समझाता हूँ। कंट्रोल प्लस जे से मुराद है जस्टिफाइड। आप सोच रहे होंगे जस्टिफाइड क्या चीज़ है, तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने करना यह है कि यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैं जो ही कंट्रोल प्लस जे प्रेस करूँगा तो दोनों तरफ से ये जो हमारे सेंटेंस हैं, जुमले हैं, ये बराबर हो जाएंगे। ये लाइनें जो हैं ये सारी दोनों तरफ से लेफ़्ट भी बराबर हो जाएगी और राइट भी बराबर हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल प्लस जे प्रेस करता हूँ तो आप खुद देख लेंगे कि कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है। तो ये मैंने देखें कंट्रोल प्लस जे प्रेस किया तो ये दोनों तरफ से हमारी लाइनें बराबर हो चुकी हैं, इधर से भी और इधर से भी। तो ये था फंक्शन कंट्रोल प्लस जे का। आगे चलते हैं कंट्रोल के की जानब। कंट्रोल के का क्या फंक्शन है? तो कंट्रोल के से हाइपरलिंक ओपन होगा। हाइपरलिंक क्या होता है मैं वो आपको समझाता हूँ कि हाइपरलिंक किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। किसी एक लफ्ज़ को सिलेक्ट कर लिया, जिस लफ्ज़ के मतलब हमने डेटा सेव करना है उस लफ्ज़ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। मैं कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल के को प्रेस करूँगा। कंट्रोल के को जब प्रेस करूँगा तो ये देखें ये बॉक्स एक आपके सामने ओपन हो चुका है। इस बॉक्स में मैं कोई भी फ़ाइल हो या कोई भी इसके मतलब कंप्यूटर के मतलब मालूमात जो हमने फ़ाइल में सेव रखी हुई हैं या हम गूगल से कोई चीज़ उठा के इसमें सेव करना चाहते हैं, ये लिंक की सूरत में ना आपके सामने आ जाएगा। तो मैं यहाँ से ये फ़ाइल ले लेता हूँ कंप्यूटर इन्फो, तो मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये देखें इसका कलर ब्लू हो चुका है। अब मैंने अगर इसको ओपन करना है जो फ़ाइल मैंने रखी है कि हाइपरलिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये समझने वाली बात है, इसलिए मैं आपको ये तफसील के साथ ये समझा रहा हूँ। तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये हमने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, उसके साथ हम जब अपने माउस का क्लिक प्रेस करेंगे तो ये देखें कि कंप्यूटर के वाले से मेरी जो फ़ाइल पड़ी हुई थी वो सारी डिटेल इसमें आ चुकी है, वो वाली फ़ाइल ओपन हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं किसी और लफ्ज़ पर हाइपरलिंक लगाना चाहता हूँ तो कैसे लगाऊंगा ये आपके सामने। मैं इसी कंप्यूटर को नीचे कर लेता हूँ। कंप्यूटर को मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये मैंने सेलेक्ट कर लिया कंप्यूटर को। तो एक मिनट, फिर कंट्रोल के प्रेस करूँगा। कंट्रोल के प्रेस करने के बाद पहले तो मैंने यहाँ से फ़ाइल लगाई थी, अब मैं कोई पिक्चर लगा देता हूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा माई डॉक्यूमेंट्स।
हम यहाँ से अपनी कोई फाइल्स डॉक्यूमेंट्स ओपन करेंगे। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से हम कुछ भी लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसको लगा दिया। अब जब मैं ओपन करूँगा, कंट्रोल का बटन प्रेस करके माउस के साथ हम लेफ़्ट प्रेस करेंगे तो ये देखें कीबोर्ड की पिक्चर मैंने लगाई थी तो वो ओपन हो चुकी है। ये आपको नज़र आ रही होगी। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। तो अगर मज़ीद हम किसी लास्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं, डिवाइस में हम ऐड करना चाहते हैं कुछ, ये मैंने सेलेक्ट किया। कंट्रोल के साथ हाइपरलिंक ओपन हो जाएगी। हाइपरलिंक के बाद हम यहाँ से किसी फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अब चेक करते हैं तो ये देखें माउस की आपके सामने आ चुकी है। तो ये थी हाइपरलिंक लगाने का तरीका। किसी भी चीज़ का डेटा हम सेव करना चाहें तो लिंक के ज़रिए हम कर सकते हैं। हम एक ही जो हमने सेलेक्ट की होगी लिंक, उसको जब क्लिक करेंगे तो पूरा उसका जो डेटा हमने सेव किया होगा वो डेटा हमारे सामने खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट कंप्यूटर जो मैंने यहाँ हाइपरलिंक लगाई थी, यहाँ मैंने कंप्यूटर के हवाले से डेटा इसमें रखा था। इसको एक मिनट में चेक कर लेते हैं। ये मैंने किया, ये देख सकते हैं आपके कंप्यूटर के हवाले से सारा डेटा इसमें जो मैंने फ़ाइल की सूरत में रखा था वो मौजूद है। अगर हम नीचे सेकंड पे करते हैं, इस कंप्यूटर को चेक करते हैं एक बार फिर, ये देखें कीबोर्ड ओपन हो चुका है। अगर डिवाइस को करते हैं, ये देखें माउस ओपन हो चुका है। तो ये हाइपरलिंक लगाने का तरीका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है। इसके ज़रिए हम यानी बाज़ार तो हम एक ही लफ्ज़ लिखा होगा लेकिन उसके अंदर बहुत सारा मवाद हम गूगल से भी डायरेक्ट कर सकते हैं और कोई भी फाइल किसी किस्म की हो वहाँ से उठाकर इसको कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कंट्रोल प्लस एल की जानब कि कंट्रोल एल के साथ इसके क्या फंक्शन है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कंट्रोल एल से मतलब होता है अलाइनमेंट, यानी कि अगर हमारा पैरा, ये मैं आपको व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस ई करूँगा तो ये सेंटर चला जाएगा। आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया तो ये सेंटर में चला गया। तो कंट्रोल एल से यानी ये लेफ़्ट अलाइनमेंट होगा। अगर मैं कंट्रोल एल प्रेस करूँगा तो हमारे जितने भी ये जो मैंने सेलेक्ट किए होंगे ये लेफ़्ट तरफ से बाएं तरफ से ये बराबर हो जाएंगे। दोबारा खुद ब खुद ये बाएं तरफ चले जाएंगे। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कंट्रोल एल को प्रेस करता हूँ तो ये देख लें आप कि वापस अपनी जगह पर चला गया। यहाँ मैं पूरा ये पैराग्राफ आपके सामने सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस ई से इसको सेंटर में कर लेता हूँ। तो ये मैंने कंट्रोल प्लस ई, ये देखें सेंटर में किया तो ये सेंटर में चला गया। तो अब दोबारा अगर मैंने लेफ़्ट अलाइनमेंट करनी है तो कैसे करूँगा, उसके लिए मैंने एक मरतबा फिर कंट्रोल एल को प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस एल मैंने प्रेस किया तो ये देखें सारा बराबर हो चुका है। ये जो लर्निंग टिप्स बाय राइल आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी पहले सेंटर में था तो मैंने इसको भी सिलेक्ट किया था तो ये भी लेफ़्ट अलाइनमेंट यानी ये इसके बराबर चला गया है। तो ये फंक्शन था कंट्रोल प्लस एल का। आगे है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इसे क्या होता है। तो कंट्रोल एम मैं यहाँ से पहले सेलेक्ट आर कर लेता हूँ। तो जो ही कंट्रोल एम करूँगा तो ये देखें ये इसको बोलते हैं इंडेंट, यानी हमारा शुरू से जो पेज है वो खाली होना शुरू हो जाता है। आगे पीछे हमारी स्पेस जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो ये अगर हम इस तरह पूरा पेज आगे करना चाहते हैं, पीछे से शीट का कोई सा खाली रखना चाहते हैं तो इस तरह हम कंट्रोल एम के ज़रिए इसको हम आगे कर सकते हैं। तो कंट्रोल एन की बात करते हैं। कंट्रोल एन से क्या होता है, कंट्रोल एन से हमारा जो विंडो का न्यू पेज है वो ओपन हो जाता है। ये करके देखते हैं। ये मैंने कंट्रोल एन किया यो तो देख सकते हैं आप कि हमारी विंडो का न्यू पेज ओपन हो चुका है। पहले वाला जो पेज था वो गायब हो चुका है। एक मिनट बाद फिर हम बैक आते हैं। तो बैक आने के बाद आगे है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से क्या होगा, हम कोई भी फाइल ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो ये देखें सारी फाइलें हमारे सामने ओपन हो चुकी हैं। हम यहाँ से कोई भी फाइल अगर ओपन करना चाहें तो हम उसको फाइल का नाम लिखकर फाइल को ओपन कर सकते हैं। आगे चलते हैं कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी से क्या होता है, कंट्रोल पी से हम अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। ये देख सकते हैं आप कि पूरा एक बॉक्स ओपन हो चुका है।
यहाँ हमने कापीज़ की नंबर लिखने के कितनी कापीज़ हमने प्रिंट करनी है, पूरा सारा सिस्टम इसमें ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, इस बॉक्स में हम सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो हमारा ये प्रिंट जब निकालेंगे उस वक्त ये काम देता है। आगे चलते हैं व्यूअर्स कंट्रोल क्यू की जानब के। कंट्रोल क्यू के क्या फंक्शंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल क्यू के जो फंक्शन हैं वो ये हैं कि हम जो भी रद्द-ओ-बदल यहाँ करेंगे अपने पैराग्राफ में, तो कंट्रोल क्यू जो ही हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ होगा वो अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। यानी हमने जो भी फॉर्मेटिंग की होगी वो फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी और जो असल हालत होगी उस हालत में हमारा पैराग्राफ वापस आ जाएगा। मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ये यहाँ से ये करता हूँ, इसको स्पेस इसकी ज़्यादा कर लेते हैं। इसी तरह ये सेंटेंस के बाद स्पेस ये मैंने ज़्यादा कर ली। ये देखें स्पेस काफ़ी, ये मेरा पैराग्राफ जो है नीचे चला गया, काफ़ी इसकी स्पेस ज़्यादा हो चुकी है। थोड़ा कर लेते हैं। तो अब इसको मैं अपनी असल हालत में लाना चाहता हूँ, तो कैसे होगा? मैं ये करूँगा कि सिंपली कंट्रोल क्यू को प्रेस करूँगा। कंट्रोल क्यू मैं जो ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मैंने कंट्रोल क्यू प्रेस किया तो मेरा जो ये पैराग्राफ था ये अपनी असल हालत पर वापस आ चुका है। यानी जिस हालत में ये पहले था उसी हालत में हमारा पैराग्राफ वापस आ चुका है। इसी तरह अगर मैं ये जो मैंने कोई एक सेंटेंस में एक पैराग्राफ है सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी जो वर्ड स्पेसिंग है वो कम कर देता हूँ या ज़्यादा कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज़ कर दिया है। देखिए मैंने काफ़ी क्लोज़ कर दिया। तो इसको मैं अब अपनी असल हालत में वापस लाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? तो इसके लिए सिंपली मैंने वही काम करना जो पहले किया था, कंट्रोल क्यू को प्रेस करूँगा। जो ही कंट्रोल क्यू मैंने प्रेस किया ये देख लें आप, तो मेरा पैराग्राफ अपनी पहली वाली हालत पर वापस आ चुका है। ये था फंक्शन कंट्रोल क्यू का। आगे चलते हैं। आगे चल आता है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का क्या फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा मैंने आपके सामने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल आर का मतलब है कि टेक्स्ट हमारे जितने भी हैं इनके अलाइनमेंट अभी ये देखें लेफ़्ट से शुरू हो रहे हैं, यानी लेफ़्ट से सारे बराबर हैं, इनकी सारी लाइनें शुरू जो जहाँ से हो रहे हैं। तो कंट्रोल आर से ये होगा कि ये राइट तरफ से सारे आ जाएंगे। मैं आपके सामने प्रेस करके आपको बताता हूँ। कंट्रोल प्लस आर जो ही मैं प्रेस करूँगा तो ये देखें पहले ये व्हाट इज़ कंप्यूटर ये शुरू में आ रहा था, अभी ये इसकी जो आखिर में राइट लाइन है ये बराबर हो चुकी है। कंट्रोल आर से अगर हमने इस तरह का पैराग्राफ बनाना हो तो उसके लिए हमने जो कमांड यूज़ करनी है वो है कंट्रोल आर। तो ये मैंने आपके सामने की, ये थी कंट्रोल आर। अब आगे चलते हैं। आगे है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का क्या फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल एस से सिंपली होता है सेव। हम जो ही प्रेस करते हैं तो हमारी जो फाइल होती है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये फाइल मैंने पहले से सेव की हुई है, इस वजह से आपको यह समझ नहीं है कि मैं बैक जाता हूँ। यहाँ मैं कुछ लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख दिया लर्निंग टिप्स बाय राहिल। तो इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। इसको मैंने ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने नाम लिखा लर्निंग टिप्स बाय राहिल मैंने लिखा, तो इसको मैंने सेव करना है अगर, तो मैं सिंपली कंट्रोल एस प्रेस करूँगा। ये देखें कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया तो ये फ़ाइल नेम यहाँ पूछ रहा है। फ़ाइल नेम जो भी होगी हम यहाँ कोई भी फ़ाइल नेम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे राहिल लिख लेता हूँ। ये मैंने राहिल लिख लिया, यहाँ से मैं सेव कर दूँगा। तो ये हमारी फ़ाइल अब सेव हो चुकी है। अगर मैं इसको दोबारा ओपन करना चाहता हूँ तो ये देखें ये फ़ाइल जितनी भी सेव हो सारी इधर आ चुकी हैं। मैं यहाँ इस पर सिंपली क्लिक करूँगा तो उस क्लिक करने के बाद मैं एक बार फिर बैक जाके आपको बताता हूँ। ये देखें जो फाइल हमारी सेव थी वो ओपन हो चुकी है। तो ये इस तरह हम कंट्रोल प्लस एस से करते हैं सेव।
अब दोबारा मैं वही पहले वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने जो पहले से ओपन की हुई। आगे चलते हैं, आगे है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का क्या फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल टी से होगा इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट। इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट का क्या मतलब है आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि इसका जो मतलब ये है कि हम यूँ ही इसको कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ इतना सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यूँ ही कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो होगा क्या कि ये हमारी जो पहली लाइन होगी वो तो अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन नीचे वाली हमारी लाइनें वो आगे की तरफ राइट की जानब यानी मूव करना शुरू हो जाएंगी। तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये भी करके दिखाता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो ये देख रहे होंगे आपके, मैं यूँ ही कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा ये जो पैराग्राफ है इसकी पहली लाइनें ये देख लें आप अपनी जगह पे मौजूद है सारी, जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, और आगे वाली जो लाइनें थी वो राइट जानब सब मूव कर गई हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने कंट्रोल टी प्रेस किया था तो उसके साथ हमारा ये जो पैराग्राफ था ये इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट हो गया। अब हमने डिक्रीज इसको करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने करना ये है कि इंक्रीज के लिए हमने सिर्फ कंट्रोल टी प्रेस किया था, डिक्रीज करने के लिए हमने ये करना है कि कंट्रोल के साथ हमने शिफ्ट को प्रेस करना है और उसके साथ जब हम टी को प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो पैराग्राफ है ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो मैं आपके सामने करके प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस किया और अब मैं टी को प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखें मैंने टी को प्रेस किया तो ये अपनी जगह पे वापस आ गया यानी डिक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ करने के लिए मैं सिर्फ कंट्रोल टी, ये देख रहे हैं आप कि मैं कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ, और डिक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके साथ टी। तो ये था कंट्रोल टी का फंक्शन। कंट्रोल यू की, तो कंट्रोल यू से क्या होता है, सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यू जो ही प्रेस करेंगे तो ये सारे हमारी जो ये पैरे हैं ये अंडरलाइन हो चुके हैं। ये देखें, अंडरलाइन करने के लिए हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। तो आगे चलते हैं कंट्रोल वी की जनाब। कंट्रोल वी से क्या होता है, कंट्रोल वी से होता है पेस्ट। जैसे कि हमने कॉपी किया था तो नीचे अगर यही सेम चीज़ नीचे हम पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी से, वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि कॉपी करेंगे और वी के साथ हम पेस्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ आके मैं इसी को कंट्रोल वी करता हूँ तो ये देखें आप कि उसी तरह का नीचे कॉपी हो चुका है। एक और पैराग्राफ हमारे सामने आपको नज़र आ रहा होगा, कॉपी हो चुका है। आगे है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, तो कंट्रोल डब्ल्यू से विंडो अगर हमने क्लोज करनी हो तो उसके ज़रिए हम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया तो ये आ रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंज विंडोज़। तो यहाँ से अगर मैं इसको यस करता हूँ तो हमारी विंडो जो है ये ऑफ हो जाएगी। ये देख सकते हैं आपके हमारी विंडो ऑफ हो चुकी है। आगे चलते हैं कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स की जानब, तो कंट्रोल एक्स से हम कट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कोई पैरा कट करना चाहता हूँ, ये व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसको मैं कट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल एक्स में जो ही प्रेस करूँगा ये देखिए आप कट हो चुका है। आगे है, इसको हम दोबारा अगर वापस लाना चाहें तो फिर वो आगे आपको बताता हूँ कैसे वापस लाएंगे। तो कंट्रोल एक्स हो चुका है। आगे है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का क्या फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल वाई से हम ये करते हैं कि अनडू, यानी अगर ये पैरा हमने पूरा पैरा स्क्रीन से गायब करना है तो वो हम कंट्रोल वाई के ज़रिए कर सकते हैं। जैसा कि मैं कंट्रोल वाई को प्रेस करूँगा आपके सामने तो ये देखें हमारी ये जो डेस्कटॉप है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आगे है कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड से हम अनडू करेंगे। कंट्रोल वाई से मैंने आपको बताया था कि रीडू होगा और कंट्रोल जेड से होगा अनडू। अनडू का क्या मतलब है कि ये स्क्रीन वाई के साथ जो रीडू हो चुकी थी हम दोबारा वो लाना चाहते हैं अपनी डेस्कटॉप पर, तो कैसे लाएंगे, तो हम कंट्रोल जेड को प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने
वापस आ जाएगा। तो ये थी कीबोर्ड की शॉर्टकट की ए से लेकर जेड तक, जो मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ समझाई है। तो अगर किसी और, ये मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया था उसमें ये समझाई है, बाकी इनके काम मुख्तलिफ होते हैं, हर की के मुख्तलिफ काम होते हैं हर विंडो के हिसाब से। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी कीबोर्ड की ए से लेकर जेड तक की तमाम कीज़ जो मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाई है, तो आपसे इतनी गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार भी करें। अगर कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको बर वक्त उसका जवाब भी दिया जाएगा। और चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर जो आने वाली नई वीडियो होगी इस तरह की, वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।